कुछ दिन पहले एक मामला काफ़ी ट्रेंड किया था मालती और विष्णु चौहान का। किस प्रकार से आप लोग देखे कि मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हमारे साथ मालती चौहान के वकील हैं बात करने के लिए। इनसे वकील साहब से बात करते हैं कि इस मामले में अभी तक क्या हुआ है, क्या कुछ आगे निकल के आया है, इन्हीं से बात करें। सबसे पहले वकील साहब, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या आगे की प्रक्रिया है, क्या कुछ इस मामला में निकल के आ रहा है, बताइए इसके बारे में। इस संदर्भ में जिसके प्रकरण में आप वार्ता कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुई, ये आपको पता ही है। चार्जशीट आ चुकी है, ये भी आपको पता है। और मुकदमे में 26 तारीख को सुनवाई होनी है और उसके बाद इसका ट्रायल ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या-क्या चीज़ क्या सज़ा में क्या-क्या चीज़ हो सकता है, ये बताइए? सजा में वो ऑनरेबल कोर्ट का व्यू है, कोर्ट कुछ भी कर सकती है। ऑनरेबल कोर्ट के व्यू में जो भी चीज़ें आएंगी उस लिहाज से कोर्ट का जजमेंट आएगा। अच्छा, ये बताइए कि उस बच्चे का क्या होगा जो बच्चा अपने माँ को ठीक से देखा नहीं, अपने माँ के साथ जीवन बिताया नहीं, उसकी माँ छोड़कर चली गई और पिता भी कातिल निकल गया। इस बच्चे को क्या होगा? बालक ईश्वर का रूप होता है और हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है कि उस अबोध बालक के संदर्भ में अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने दायित्वों का यथासंभव निर्वहन करे। एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, शासन की भी जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा उपलब्ध रहती हैं। तो ऐसे में प्रत्येक ज़रूरतमंद को, और इस मामले में भी, तो शासन की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके लिए आवेदन करना चाहिए, है ना। एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि बालक की अगर कोई आदमी कस्टडी का दावा करता है तो उस कस्टडी के लिए सक्षम न्यायालय में जा कर के वह प्रार्थना पत्र देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, है ना। हाँ, जैसा कि आपने ही बताया कि ये कातिल के, है ना। तो जो आरोपी व्यक्ति है, तो आरोपी व्यक्ति को किसी भी अबोध बालक को सौंप देना यह बहुत ही न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है ना। तो अभी जो व्यक्ति दोषी है और अभी तत्काल में चार्जशीट आई है, जिस व्यक्ति की जमानत जिले स्तर पर खारिज कर दी गई है, जिसे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जमानत के योग्य नहीं पाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को के हाथों में किसी नौनिहाल को तत्काल सौंप दिया जाना यह बहुत ही रिजनेबल नहीं है। कौन-कौन सा धारा लगा हुआ है, थोड़ा-सा बताना चाहिए? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 498A, 304B आईपीसी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज हुई थी। इन्हीं धाराओं में केस इन्वेस्टिगेट हुआ और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा मामले में आरोप पत्र ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया और आफ्टर सबमिशन चार्जशीट मामले में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया और अगली सुनवाई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 26 फरवरी को होनी है। अच्छा, किस धारे में कितने दिन की सज़ा हो सकती है, थोड़ा-सा इसके बारे अब में ये कोर्ट के व्यू पर है। अनुमानतः कोर्ट क्या होता है? अगर हत्या का जुर्म साबित होता है तो आजीवन कारावास होता है। सामान्य डाउरी डेथ का मामला होता है तो 10 ईयर का हो सकता है। अब वो कोर्ट के व्यू पर है, जो विटनेसेस आएंगे, केस क्या रुख लेगा, है ना, ये उस पे निर्भर करेगा। क्या रुख लेता नज़र आ रहा है यहाँ पे? कंटेस्टेड है मामला निश्चित तौर पर, और जो परिस्थितियां हैं प्राइमा फेसी इस स्टेज पर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिवंगत के पिता के द्वारा दर्ज कराई गई थी, इस स्टेज पर 100 में 100% उस चीज को सही पाया है। क्या मालती चौहान को न्याय मिल पाएगा? 100 में 100%। 100 में 100%। बच्चे को लेकर के क्या कोई एप्लीकेशन दायर किया गया है कि? मेरी जानकारी में बालक के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ वकील साहब थे। 26 फरवरी के बाद इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला निकल के आ रहा है। बाकी मैं राकेश ठाकुर, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।